हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत जोशी और आज मैं एमसीक्यू का थर्ड पार्ट डाल रहा हूँ आईटी ऑफिसर के लिए। आई होप सो आपको लास्ट वीडियोस काफ़ी पसंद आए होंगे और उससे आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा। इन वीडियो का मेन मोटो मेरा ये है कि आप लोग फ्रीली सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें, मतलब आप उनसे नॉलेज गेन कर सकें इन चीज़ों से। और मेरा मोटो ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मेरा मोटो नहीं है। आपको अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, इट्स डजेंट मैटर फॉर मी। बट मेरे लिए ये मैटर करता है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके गाइज, तो सबसे पहला यही है कि अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और यूट्यूब के चैनल के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको मैं ये बात बता देता हूँ, जो मैं क्वेश्चन डाल रहा हूँ उसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी रिसर्च करने के बाद में मैं इस वीडियो में डालता हूँ। और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि नॉर्मलाइजेशन और नेटवर्किंग के मैं टॉपिक्स डालूँगा। मैं डालूँगा ज़रूर, लेकिन मेरे को अभी क्लासेस से टाइम नहीं मिल रहा है। एसबीआई के एग्ज़ाम्स की वजह से मेरे को क्लासेस जो देता हूँ उसमें काफ़ी लेट हो जाता हूँ। तो लेट नाइट मैं कोशिश करता हूँ, एफर्ट्स मेरे सारे आपके लिए ही हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूँ, बट मैं डाल नहीं पाता। तो कोई बात नहीं, मैं अभी जो वीडियो डाल रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा नॉर्मलाइजेशन 110% डालूँ और नेटवर्किंग का भी। ओके गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसमें मैंने क्या किया है, 10 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस जो कि बनने के चांसेस है 80%। EBCDIC क्या होता है EBCD? मैंने लिखा भी है आंसर के अंदर, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंजेस कोडेड। देखो इसमें क्या होता है कि होती है सबके अंदर 8 बिट ही है, लेकिन इसमें मैक्सिमम मतलब हो कितनी सकती है, हाउ मेनी बाइट्स, 256 बाइट्स हो सकती है। इसमें कितनी हो सकती है? 256। एक BCD होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है? तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको ये काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। आपको अगर अभी जो SBI के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 20 को, वो कुछ नहीं करे, वो सिर्फ अभी ये करे कि 3 मेरे MCQ पढ़ लीजिए और जो डेटाबेस के अंदर कोर कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिए। SQL की 4 क्वेरीज पढ़ लीजिए। सी लैंग्वेज की डेटा टाइप्स पढ़ लीजिए, रिजर्व वर्ड्स पढ़ लीजिए, C++ के डेटा टाइप रिजर्व वर्ड और जावा के भी रिजर्व वर्ड, जावा के फीचर्स, दैट्स इट। ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग के कोर कॉन्सेप्ट, स्विचिंग्स, मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, उसके बाद मीडिया और डेफिनेशंस, TCP/IP, ये सारे प्रोटोकॉल, टोपोलॉजीज, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज फास्टेस्ट? देखो कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो सबसे फास्ट है? बबल शॉट है क्या? बबल शॉट क्या करता है? बबल शॉट कुछ नहीं करता, एक नोड से दूसरे नोड में जाने के लिए हमें पाथ दिखाता है। जबकि जबकि सिलेक्शन शॉट हमारे लिए सबसे फास्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि ये खुद ही अपने आप को स्वैप कर लेता है एलिमेंट के साथ। ओके, और इसका जो टाइम चाहिए वो ऑफ एन का स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास जो भी एल्गोरिदम है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जो फास्टेस्ट एल्गोरिदम हम कहते हैं सॉर्टिंग के लिए, सिर्फ सॉर्टिंग के लिए गाइस, सॉर्टिंग के लिए ही सिलेक्शन शॉट हमारे काम आता है। ओके, और ग्राफ को इम्प्लीमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं हम? लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग क्या होता है? 8 कनेक्टेड होता है, 4 कनेक्टेड भी होता है ना। और भी काफ़ी सारे अप्रोच होती है, लेकिन हम जो बैक ट्रैकिंग यहाँ बात कर रहे हैं वो पार्सिंग के रेफरेंस में कर रहे हैं ना। तो बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम इज सीन इन, किस में बैक ट्रैकिंग पाई जाती है सबसे ज़्यादा? LR पार्सर के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो LR पार्सिंग के अंदर हम देख सकते हैं बैक ट्रैकिंग को। ओके गाइस, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व्ड इन C++? मैंने आपको बोला था कि अभी थोड़ी देर पहले कि आपको C++ और जावा के रिजर्व वर्ड और डेटा टाइप पढ़ने हैं, वो ज़रूरी है। इससे एक क्वेश्चन बनेगा। 80 to 90% चांसेस है कि रिजर्व वर्ड पे एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और क्लासेस का भी पूछ सकते हैं कि बताइए कि ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए क्या ज़रूरी रहता है? मेथड की कॉलिंग करना, क्लास की डिफाइन करना, या क्लास को इम्प्लीमेंट करना,
या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना। कॉलिंग मेथड जो मैकेनिज्म है वो जरूरी होता है किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए, ये भी हो गया। तो इसमें से जो रिजर्व वर्ड है या नहीं है, ये सारे के सारे कौन से A to D सारे के सारे क्या है, रिजर्व वर्ड है। और कौन सा रिजर्व वर्ड नहीं, इम्प्लिसिट रिजर्व वर्ड। कभी देखा C++ में आपने इम्प्लिसिट, नहीं ना। सो दैट इज आंसर इज ई। अब अपन करते हैं जैसे देखो इसमें एक हिंट भी है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें एक हिंट है, लिंकर प्रोड्यूस अ क्या विच कंटेन्स द लाइब्रेरी कोड्स बाइनरी कोड्स। क्या काम करता है, लिंकर, लिंक करने का काम। तो लिंकर यहाँ लिंक कहाँ लिखा हुआ आपको, आंसर डी, जो कि फाइल को लिंक करता है। और वो फाइल कौन सी होती है, क्या काम करती है वो फाइल, जिसके अंदर सारे बाइनरी कोड्स होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। सिक्स पे आते हैं, विच ऑफ द मल्टी, ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और आप अगर मल्टीप्लेक्सिंग जब करेंगे या मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, काफ़ी ईजी है। आपको कह रहे इतनी ईजी थी। सो आप चीज़ें सीखने से सीखोगे, पढ़ने से सीखोगे, है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके आपको एक हर एक बिट बाय बिट चीज़ें समझाऊँ। बट फिर भी अपन आगे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, विच ऑफ द मल्टीप्लेक्सिंग यूजेस द लाइट बेस सिग्नल, मतलब क्या कहता है कि एक ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग है अपने पास जो कि लाइट पे ऊपर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करते सिग्नल को भेजती है। तो कौन सी है, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके अंदर क्या यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर, जिसके अंदर क्या एक कोर कंडक्टर होता है जो कि पीवीसी इंसुलेटर से कवर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, जिसके अंदर लाइट बेस्ड सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसको बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे जंप करते हैं अपन। बैंकर्स एल्गोरिथम सबसे अच्छा एल्गोरिथम है। क्या काम करता है भाई, डेडलॉक को अवॉइड करने की अवॉइडेशन मेथड्स होता है, डेडलॉक अवॉइडेशन मेथड होता है। और इसको डेडलॉक प्रिवेंटिंग मेथड भी के लिए भी यूज़ किया जाता है बैंकर्स एल्गोरिथम को। वार्सल एल्गोरिथम क्या काम आता है भाई, वार्सल एल्गोरिथम बुलियन पाथ, जो कि मैट्रिक्स पी ऑफ द ग्राफ, जो जी नाम का ग्राफ है उसकी जो मैट्रिक्स पी है उसका बुलियन पाथ फाइंड करने की, और जो ग्राफ जी है और नोड एम है और उनके बीच में क्या काम करने के लिए, मेमोरी मेंटेन करने के लिए काम आता है, दोनों के लिए काम आता है, बोथ फर्स्ट एंड टू। तो आंसर इसका क्या होगा, सी। थर्ड पे आते हैं, देखो आपने नेटवर्किंग अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और उनके बीच में ट्रांसमिशन मीडियम होता है। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो क्या करता है, सेंडर से जो डेटा आता है उसको कन्वर्ट करता है रिसीवर के अप्रोप्रिएट कोड के अंदर। ओके, और उसको ट्रांसमिट कर देता है रिसीवर को। ओके, अब मैं बड़े लेवल पे बात करूँ, सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिशन मीडियम तो है, लेकिन सेंडर और ट्रांसमिशन मीडियम के बीच में मॉडम होता है, और ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर के बीच में भी मॉडम होगा, है ना। तो जब सेंडर कोई सिग्नल को सेंड करता है, डेटा को सेंड करता है एक इंक्रिप्टेड में, तो उसको मॉड्यूलेट क्या कौन करता है आगे, मॉडम करता है। और मॉडम कहाँ करता है, ट्रांसमिशन मीडियम में करता है। तो पहला फेज, सेंडर डेटा भेजा, मॉडम ने कैच किया, मॉडम ने डेटा भेजा ट्रांसमिशन मीडियम को, ट्रांसमिशन मीडियम ने कन्वर्ट किया फोर्थ का क्या नाम है वापस, मॉडम, जो कि ट्रांसमिशन मीडियम और रिसीवर के बीच में लगा हुआ है। तो वो मॉडम ने क्या किया, डिक्रिप्ट किया कोड को और रिसीवर को भेज दिया फिफ्थ नंबर प्रोसेस। तो 5 टाइप्स हो गए, 5 टाइप से डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। तो कौन सा इसमें आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग, मॉडम। क्या करता है, जो मॉड्यूलेशन में भी काम आता है और डीमॉड्यूलेशन में भी काम आता है। ओके, और सबसे लास्ट क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि DBMS के अंदर मैंने काफ़ी बताया था लास्ट MCQ के अंदर, है कि कौन सा प्रोसेस है ऐसा जो कि एलिमिनेट करता रिडंडेंसी इनकंसिस्टेंसी डिपेंडेंसी को। आपको मैंने बताया था फंक्शनल डिपेंडेंसी मल्टीपल डिपेंडेंसी कहाँ होती है, रिडंडेंसी कहाँ आती है, क्यों रिडंडेंट अगर डेटा होता है किसी टेबल में तो क्या यूज़ किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन यूज़ किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द रिडंडेंट डेटा, और उसके अलग अलग टेबल्स बनाई जाती है, फिर उसमें से नॉर्मलाइजेशन मेथड लगाए जाते हैं, और उस मेथड के थ्रू हमें रिडंडेंट डेटा के बारे में पता लग जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, सी।
थैंक यू सो मच गाइस, और आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।